हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, एसपीयू मंडी के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है बीएड एंट्रांस के लिए, वो पिछले कल से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और 18 मई जो है उसकी लास्ट डेट है। 9 जून को जो है वो एसपीयू 9 जून को एसपीयू मंडी का बीएड एंट्रांस कंडक्ट किया जाएगा। एचपीयू का जो अब आपको 1 या 2 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम की डेट भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वे करेंगे हम डिटरमाइनर्स के बारे में। ये आपने सुना होगा, डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट या सीमित करते हैं। इसको हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। तो डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो नॉन के मीनिंग को, संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट या सीमित करते हैं। जो डिटरमाइनर्स होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? वे 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स हो गया, पोसेसिव हो गया, न्यूमरल्स हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया और डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पोजेसिव जो होते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स एटसेट्रा, ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा के साथ अधिकार या पोजेशन का संबंध जो है वो दर्शाते हैं। न्यूमरल्स की बात करते हैं। न्यूमरल्स जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा की संख्या को बताते हैं, इंगित करते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। ऑल, एनी, लिटिल, लिटिल, मच, सम, ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो मात्रा या स्तर की ओर संकेत करते हैं। जैसे ऑल, एनी जो है ये आपके क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दूज जो है ये डिटरमाइनर संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो उसकी तरफ ध्यान जो है वो दिलाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। इन पांचों को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? तो आर्टिकल्स जो होते हैं सामान्यतः ये नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले डिटरमाइनर्स होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया और डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं, इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है कि जब इनका प्रयोग जिस नाउन के पहले किया जाता है, मतलब जिस संज्ञा के पहले किया जाता है, तो ये उसे अनिश्चितता या यूनिवर्सिटी जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन, देयर वाज अ क्वीन। तो ये कौन से आर्टिकल हैं? ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल है। यहाँ एन व ए, ओल्ड मैन तथा क्वीन की पोजीशन को इंडेफिनिट बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है? ए एंड दे का, दा का। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द का यूज़ कहाँ किया जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड का प्रयोग किसी एक वचन संख्यात्मक संज्ञा के पहले किया जाता है या केवल गिने जा सकने वाले नाउन्स के साथ ए एन प्रयोग में लाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है। ए इज़ यूज्ड, ए का यूज़ कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो है किसी व्यंजन अथवा व्यंजनों की भांति बोले जाने वाले उच्चारित होने वाले स्वरों के पूर्व क्रिया जाता है। जैसे अ डॉग, अ गर्ल, अ हवर्स, अ कैट, ए बॉय, ए एयर, ए पेन, ए टेबल, ए मंथ, एटसेट्रा। ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपियन के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो ए लगता है, ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सिटी के आगे भी ए लगता है। उसी तरह एन का यूज़ कहाँ किया जाता है? उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी स्वर से प्रारंभ हो और वोवल के साउंड में जिसका उच्चारण हो, वहाँ पर एन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे एन एग, एन एप्पल, एन आइलैंड, एन ऑरेंज, एन आर्मी, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन एलिफेंट। तो एन का जो यूज़ है वो सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी स्वर से प्रारंभ हो, सिंगुलर नाउन से पहले जो वोवल से स्टार्ट हो और वोवल के साउंड में जिसका उच्चारण हो, एन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। उसी तरह उस सिंगुलर
नाउन से पूर्व जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है और वोवल की ध्वनि से बोला जाता है, जैसे एन आवर, ये जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड है वो वोवल की आ रही है, तो वहाँ पर आपका एन का यूज़ होगा, जैसे एस एच ओ हो गया, एन एस एच ओ, एन एस एस पी, एन एम पी हो गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह व्हेन अ सिंगुलर नंबर इज़ इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी एक वचन संज्ञा के विषय में बात करते हुए, तो वहाँ भी एन का यूज़ होता है, जैसे आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, सी एस आई सिंगर इन द पार्टी। तो ये आपने याद रखना है, इनके रूल्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो दा का जो प्रयोग जो होता है वो किसी नाउन या पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे द बॉय यू सा इज़ माई ब्रदर। द दा बॉय जो है वो स्पेसिफिक बॉय है। ए एन का जो शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई पर होता है, जबकि दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। ये आपने याद रखना है। दा का फंक्शनल मीनिंग होता है। ए और एन जो है ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप है, जबकि दा एडजेक्टिव दिस दैट का कमज़ोर रूप है। दा का यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिफोर द डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पूर्व होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड और नक्षत्रों से पूर्व, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, वहाँ भी दा का यूज़ होगा। बिफोर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन ऑफ और अ थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के संबंध में बात करते हुए वहाँ भी दा का यूज़ होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह जब किसी संज्ञा का पहले वर्णन किया जा चुका हो तथा फिर उसी संज्ञा की बात की जा रही हो, वहाँ पे भी दा का यूज़ होता है, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यों, देशों के संक्षिप्त नाम रूपों के पूर्व भी जो है वो आपका दा का यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है, जैसे द यूएसए, द एमपी, द यूएई, ठीक है। तो ये जो है वो आपका दा का यूज़ है कि कहाँ कहाँ पर दा का यूज़ होता है। उसके बाद दा का जो यूज़ है वो पूरे परिवार की ओर संकेत करने के लिए भी किया जाता है, जैसे बिफोर द फैमिली नन, द शर्माज, द मल्होत्राज, बिफोर नेशनलिटीज़, राष्ट्रीयता से पूर्व हो गया। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों से पहले भी दा का यूज़ होता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के नाम से पहले द कांग्रेस हो गया, द बीजेपी हो गया, द बीएसपी हो गया, ये जो है वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके नाम के नामों से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। और बड़े संगठनों के नामों से पहले भी, जैसे द चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, द यूएनओ हो गया, तो वहाँ पे दा का यूज़ होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल दा, कि दा का जो यूज़ है वे कहाँ पर नहीं होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल दा का जो प्रयोग है वो निम्न स्थितियों में नहीं किया जाता है। कहाँ पे नहीं किया जाता है अभी बात करेंगे। तो बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले जो है वे दा का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पहले दा का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे चंबा इज़ फॉर इट्स टेम्पल्स हो गया, डॉक्टर शिखर इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया। भाषाओं के नाम से पहले भी नहीं किया जाता है, जैसे आई एम लर्निंग स्पेनिश, सी नोज फ्रेंच, ठीक है। तो जो लैंग्वेज के नाम से पहले जो है वो भी आपका आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं से पहले, जैसे मटेरियल नाउन से पहले भी नहीं किया जा सकता है। गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल हो गया, वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर हो गया। खेलों के नाम से पहले, वहाँ भी बिफोर द नेम ऑफ गेम्स हो गया, वहाँ भी दा का यूज़ नहीं किया जा सकता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी नहीं किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञाओं से पहले भी दा का यूज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे होनेस्टी इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड हो गया। और बिफोर मील्स, खाने से पहले, जैसे दिन के विभिन्न समय पर किए जाने वाले आहारों के नामों से पूर्व जो है वो भी दा का यूज़ किया नहीं जा सकता है, जैसे आई हैड माई ब्रेकफास्ट क्वाइट अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि दा का जो ओमिशन है कहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है। और जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग पूरे वर्ग अथवा जाति के लिए किया गया है, जैसे कॉमन नाउन्स यूज्ड फॉर होल क्लास, मैन इज़ मॉर्टल, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वहाँ भी दा का जो यूज़ है वे नहीं किया जाता है, ये आपने
याद रखना है। और कुछ ऐसे मुहावरे, ये आपने याद रखना है, कुछ ऐसे मुहावरे जहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जैसे टू सेंड फॉर, टू कैच फायर, टू लॉस हर्ट, टू पे अटेंशन, टू गिव ईज, टू सेट सेल, टू सेट फुट, टू मेक ऑफेंस, टू लीव, टू टेक ब्रेथ। और उपाधियों और व्यवसायों के नाम से पूर्व जो है वो भी दा का यूज़ नहीं होता है। किंग जॉर्ज डाइड इन 1952, ही बिकम मैनेजर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की आर्टिकल्स के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ पे इनका यूज़ नहीं होता है, वो भी हमने बात की। अब जो अगली हम बात करेंगे वे करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो है जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है, तो इनको हम बाइलिंगुअल ही डिस्कस कर रहे हैं। एडजेक्टिव की बात करते हैं तो किसी नाउन व प्रोनाउन यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशिष्टता प्रदान करने वाले शब्द को एडजेक्टिव विशेषण कहा जाता है। और एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये आपने याद रखना है, एडजेक्टिव जो होते हैं वे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे शी इज़ रिच, ही ओन्स अ बिग हाउस। इन वाक्यों में रिच और बिग का प्रयोग दिए गए नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये जो है वो आपके एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं। एडजेक्टिव जो है वो, एडजेक्टिव के टाइप्स जो हैं इनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं, जो एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जैसे अमेरिकन, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन। तो जैसे एग्जांपल है द ऑस्ट्रेलियन टीम वॉन द मैच। ठीक है, तो ये जो है वो आपके कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। उसके बाद बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, तो जो शब्द हमें नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे बैड, गुड, रेड, येलो, क्रूल, काइंड, शॉर्ट, लॉन्ग एटसेट्रा। तो ये जो है वो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल है माय मदर इज़ अ काइंड लेडी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। क्वांटिटेटिव जो होते हैं, तो जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की माप तोल संबंधी विशेषता की ओर इंगित करे उसे बताए, उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। तो परिमाणवाचक कौन सा हुआ, जो शब्द जो होते हैं, जो वर्ड जो होते हैं वे नाउन और प्रोनाउन की माप तोल संबंधी विशेषता को बताए, जैसे उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे एनी, सम, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट एटसेट्रा। जैसे गिव मी सम राइस। ठीक है, तो इसमें सम जो है वो आपका कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। तो जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की संख्या संबंधी विशेषता को दर्शाए उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपने याद रखना है। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं वे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब कौन, फर्स्ट तो आ गया आपका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर हो गया निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण, नाम से ही क्लियर है। तो जो नाउन्स या प्रोनाउंस की निश्चित संख्या या क्रम का ज्ञान करवाई उसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। एग्जांपल है सी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो दूसरे होते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है। जैसे ऑल, सम, मे, इनफ, सेवरल, मैनी टाइगर्स आर किल्ड। तो मैनी टाइगर्स, मैनी जो है वो आपका क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कुछ एडजेक्टिव को नंबर व दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैड सम राइस, ये क्वांटिटी के लिए है। ही हैड सम ग्रेन्स ऑफ राइस, ये नंबर के लिए है। ही डिड नॉट हैव एनी राइस, क्वांटिटी के लिए है। ही डिड नॉट हैव एनी ग्रेन्स ऑफ राइस, ये नंबर्स के लिए है। उसके बाद अगला जो टाइप आता है वह आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, व्यष्टिवाचक विशेषण का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वे कौन से होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह में से प्रत्येक या एक बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ईच, एवरी, नाइदर,
आइदर। तो ये कौन से एडजेक्टिव हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, संकेतवाचक विशेषण कौन से होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन की ओर इंगित करने वाले यानी कि बताने वाले एडजेक्टिव्स को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, उसे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जैसे दिस शर्ट इज़ ब्लू, सम मोर एग्जाम्पल्स आर दीज दूज सच द सेम एटसेट्रा। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, अनिश्चित संकेत विशेषण के बारे में। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव को इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जैसे यू कैन मेक एनी पेन यू लाइक, ठीक है। अगला जो एडजेक्टिव का टाइप है वो आपका है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जो विशेषण किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के संबंध में प्रश्न पूछता हो, उसे इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे व्हाट, विच, हुज, विच पेन डू यू वांट टू बाय, व्हाट बुक डू यू वांट इन टू रीड, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। उसके बाद है आपके पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं संबंध अधिकार बोधक विशेषण जो होते हैं, तो स्वामित्व अधिकार का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर एटसेट्रा, दिस इज़ योर बुक, दीज आर हिज सिस्टर। तो ये जो है वो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो किसी विशेषण का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है, मतलब कोई आश्चर्य हुआ तो उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो है वो उसे कहा जाता है। जैसे व्हाट रविश इज दिस, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़, ठीक है। ये आपके एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होते हैं, ये आपने याद रखना है। जिन एडजेक्टिव का प्रयोग जो है, यूज़ जो है वो आश्चर्य के लिए होता है, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है। जैसे व्हाट अ नाइस प्लेस इज़ इट, व्हाट रविश इज़ दिस, ठीक है। और लास्ट जो है एडजेक्टिव का आपका, वो है आपका इम्फेजिंग एडजेक्टिव यानी कि दबाव बोधक विशेषण। तो इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो होता है, किसी पोजेसिव एडजेक्टिव का बल सहित उच्चारण करने के लिए नाउन से पहले प्राय ऑन या वेरी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जैसे आई सा हर इन द मार्केट विद माई ओन आइज, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा बाजार में, ठीक है, मार्केट में। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, इम्फेजिंग एडजेक्टिव का, दबावबोधक विशेषण का। तो किसी पोजेसिव एडजेक्टिव का बल सहित उच्चारण करने के लिए नाउन से पहले प्राय ऑन या वेरी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है। जैसे आई सा हर इन द मार्केट विद माई ओन आइज़। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंग्लिश के कुछ टॉपिक जैसे डिटरमाइनर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इंडेफिनेट आर्टिकल हो गए, डेफिनेट आर्टिकल हो गए, एडजेक्टिव हो गए, उसके टाइप्स हो गए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, एग्जांपल के साथ किया कि इनका यूज़ जो है कहाँ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का। क्योंकि यहाँ से 101% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस में। आपको, जैसा कि आपको पता है, 20 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। अगर आप एचपीयू और एसपीयू दोनों बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीएड एंट्रेंस जो है वो फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो पिछले कल से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है वो 18
मई को है और 9 जून को जो है वो आपका SPU मंडी का एग्ज़ाम होगा। HPU B.Ed एंट्रेंस की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि कब से इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।